ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। मैं इसे एक चैनल का नाम न देके क्लासरूम का नाम देना चाहूँगा और 20 साल का जो कुछ भी मुझे तजुर्बा है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। हर किसी को वो तजुर्बा मिलना चाहिए। आप अपने साथ एक पेन, पेंसिल या कॉपी ज़रूर रखें साथ में, ताकि जब आप क्लास ले रहे हो तो उसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगे एट द सेम टाइम आप उसे नोट कर सकें। किसी भी चीज़ को हल्का ना ले। एक स्टूडेंट की अच्छी पहचान यही होती है कि वो हर चीज़ को सीखना चाहता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हर टीचर अपनी अच्छी कोशिश करता है, मैं भी अपनी अच्छी कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी आपको कुछ नया होपफुली सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर लगातार 20 सालों का तजुर्बा आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। ये वीडियोस उनके लिए है जो टेंस की सीरीज से जुड़े हैं। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये जो दो टेंसेस हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो तीनों वाक्य हैं ये इंग्लिश में या हिंदी में बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज की बात हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसमें विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे वो याद कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इस स्लाइड में देखिए कुछ हिंदी, वो याद कर रहा होगा। यार जैसे पूछा किसी से आपका भाई कहाँ होगा इस वक्त, यार वो शायद कमरे में सो रहा होगा। तो हम ऐसे कुछ मैच हो रहा होगा, शायद वो पढ़ रहा होगा, अभी मुझे वो दिखाई नहीं दिया, शायद वो कुछ खा रहा होगा, कहीं गया होगा, कुछ इस तरह से कहीं जा रहा होगा, माफ़ कीजिए, कहीं जा रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, मेरे हिसाब से वो ये काम कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही आती हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखिए आप, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह परीक्षा दे रहे होंगे, वह कल विदेश जा रहा होगा। इस समय तक, जिस समय में मैं बात कर रहा हूँ, यानी जैसे अभी 10 बज रहे हैं तो 10 बजे कल इस समय वो विदेश जा रहा होगा, ऐसे वाक्य। वह टीवी देख रहा होगा, मेरे हिसाब से इस समय वो टीवी देख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं रिटन में भी और स्पोकन में भी। लेकिन जहाँ तक टेंस की बारी है तो पास्ट और प्रेजेंट के सारे और फ्यूचर का एक विल वाला, ये 80 या 90% यूज़ होता है। बाकी फ्यूचर के जो तीनों पार्ट हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो पड़ती है। तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं और जानकारी लेते हैं। तो पहली स्लाइड में इसकी इंग्लिश देखिए, पहले इसको कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, इसके बाद मैं इसके रूल्स बताऊंगा। बहुत आसान रूल्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। यह ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, he will be sleeping, you will be taking exams, he will be going abroad, he will be watching TV। देखा आपने, will be और थर्ड नंबर पे आ रहा है वर्ब की फॉर्म को मैंने अंडरलाइन कर रखा, उसके साथ आईएनजी। आईएनजी हमेशा पहले वर्ब होता है फिर उसके साथ लगता है। वर्ब के साथ जब आईएनजी आप जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे प्ले, प्लेइंग, ईट, ईटिंग, रीड, रीडिंग, स्लीप, स्लीपिंग। आईएनजी लगा देते हैं तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। और जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं ठीक वैसा ही आप उसकी वर्ब की फॉर्म रखते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत होती है, जो भाव आप बताना चाहते हैं, जो अपनी ज़रूरत को आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की जो 3 फॉर्म्स हैं उनके अलग अलग रूप को हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखें इसका वर्ड ऑर्डर क्या है। इसका वर्ड ऑर्डर है आई, वी, यू, दे, ही, शी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आज मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल का यूज़ ख़त्म होता जा रहा है। शैल और विल आपने देखा होगा, 2 वर्ब्स हैं, उनके बारे में बहुत सारे टीचर्स हम पढ़ते आए हैं, मैं भी पढ़ता था एक समय पे। तो शैल समय के साथ इसका यूज़ ख़त्म हो गया। अब हर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगता है। विल इसलिए लगता है थोड़ी आसानी होगी, और समय के साथ साथ जो भाषा है उसके नियम, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो बदलते रहते हैं। ये नई नई बुक्स में आते रहते हैं, तो वो जानकारी आप लोगों को इन वीडियोज़ के माध्यम से आपके टीचर्स देते रहते हैं। आपको हर बार ये कोशिश की जाती है कि भाषा को थोड़ा आसान बनाया जाए। तो आपने देखा सभी के साथ विल लग गया। शैल का यूज़ होता है फॉर्मल वे में होता है। अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या कोई फॉर्मल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें शैल का यूज़ होता है। बट अमूमन अब विल का यूज़ हर जगह एक्सेप्टेबल हो गया है। अब लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, जिनको जानकारी है। अदरवाइज़ अगर आप शैल का यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आइए इसकी कुछ पहचान बताऊं। इससे पहले इसी सेंटेंस में इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी मैं आपको बता दूं। 3 तरह के वाक्य होते हैं, ये तो आपको पता ही है, टेंसेस में लगातार आप सीख रहे हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की भी आवश्यकता होती है। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ एक और एक्शन वर्ब लगता है, उसके साथ हम ing लगाते हैं, जैसे विल बी और ing, विल बी प्लेइंग, विल बी गोइंग, विल बी रीडिंग, विल बी स्पीकिंग, लाइक दैट। तो इस तरह से जो यूज़ होता है। तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए इस स्लाइड में। यहाँ पे नॉट लगा देंगे उसके साथ, जैसे आई वी यू दे तो लगेगा ही लगेगा, नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे आप, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि नॉट कहीं भी लगा दिया, बी कहीं भी लगा दिया, विल और बी के बीच में नॉट लगाइए। आई विल नॉट बी, जैसे ही विल नॉट बी लर्निंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, कुछ इस तरह से। उसके बाद इंट्रोगेटिव इसका देखते हैं, इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, बहुत आसान है। इसमें विल को आप पहले ले आइए, पहले क्रम पे रखिए, उसके बाद आई वी यू दे, उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म। ये लेसन बहुत ज़्यादा टफ इसलिए भी नहीं था, ज़रूरी तो था बट टफ इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इज़ारे में हम देखें तो अलग अलग वर्ब्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट, वाज वर्ब में देखें वहाँ भी अलग अलग है, हैज़ हैव में देखें वहाँ भी अलग अलग है, डू डज देखें वहाँ भी अलग है, बट विल में हमें ये सहूलियत मिल जाती है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इंट्रोगेटिव में भी आप विल पहले लगाएं, फिर ये सारे सब्जेक्ट आ गए, आई वी यू दे। अच्छा, आई वी यू ही शी दे की ही बात मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो पहले आप इनसे सीख लें, अदरवाइज सब्जेक्ट्स तो सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, नाम भी हो सकता है किसी का, जगह का नाम भी हो सकता है, बट सिंपल वे में आपको बताने के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, इनका यूज़ बार बार हो रहा है। तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, थर्ड नंबर पे बी आएगा, फिर वर्ब की ing फॉर्म लगाएंगे तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे बी के बाद वर्ब में आप 10 या 15 वर्ब्स ले लीजिए। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में वर्ब्स बताई गई हैं, आप किसी बुक्स में देख सकते हैं, वहाँ से 10-15 वर्ब्स लेके उसके साथ इन नियमों के साथ प्रैक्टिस करें। इनकी पहचान आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है, क्योंकि हर बार मैं हर वाक्य की पहचान बनाता हूँ। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा उसके लिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। इन शब्दों को इन वाक्यों के साथ हमेशा यूज़ करिए, आपके दिमाग में सेट रहेगी, ये बात हमेशा याद रहेगी। वो कौन से वर्ड्स हैं देखिए, टुमारो, नेक्स्ट वीक, ऑन कमिंग मंडे, आने वाले सोमवार को, बाय इवनिंग, शाम तक, जैसे शाम तक वो सो रहा होगा, शाम तक, कई बार शाम तक वो आ रहा होगा, कल इस समय शाम तक वो आ रहा होगा, सोमवार शाम तक, बाय मंडे इवनिंग, इतवार शाम तक, बाय संडे इवनिंग, ऐसे इनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इन 3, नेक्स्ट वीक मान लीजिए, टुमारो मान लीजिए, ऑन कमिंग मंडे मान लीजिए, बाय इवनिंग मान लीजिए, बाय मंडे इवनिंग मान लीजिए। इसी तरह शब्दों को आगे पीछे नए नए शब्द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लगाकर नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन बहुत आसान होगा। इसके आगे का जो लेसन है वो मैं आपको लगातार इन वीडियोज़ के माध्यम से देता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही ईजी वे में। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए हर उस बच्चे तक जो कि आसानी से सीखना चाहता हो। आने वाले टाइम में स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस इसी चैनल पे दी जाने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ 20 साल में पाया है वो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से लगातार देता जाऊँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करते ही रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, जो वीडियोस आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।